Hello students, welcome to your English class. Our today's lesson is Evans tries an O-level. It is a very interesting story. Now this Evans is the main character of the story who tries to qualify for O-level exam. O-level is a kind of German exam. So this Evans, he wants to qualify for O-level German examination. So this Evans is the main character in the story. His complete name is James Roderick Evans. He is kleptomaniac by nature. इसका मतलब है कि वो चोरी नहीं करना चाहता लेकिन हो जाता है. तो वो उसकी हैबिट हो गया, वो उसकी टेंडेंसी में आ गया है कि वो बार बार चोरी हो जाती है. चोरी उसके हाथ से हो ही जाती है. So he is locked in a prison, recreational cell, D block. And the name of the prison is HM Prison Oxford. Right. Now, as Evans tried to escape from the prison 3 times, and every time he was caught hold. So, the governor, the authorities of the prison had named him Evans the Break. उसका नया नाम रखा उन लोगों ने Evans the Break, क्योंकि बार बार वो जेल तोड़ के भागना कर उसने 3 बार ऐसा भाग चुका था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया Evans the Break. राइट. नाउ द अथॉरिटीज ऑफ द प्रिजन, जैसे कि प्रिजन की अथॉरिटीज में जो मेन व्यक्ति है उसका नाम है गवर्नर. वो है गवर्नर. सो ये जो गवर्नर है ये कॉल करता है सेक्रेटरी ऑफ एग्जाम बोर्ड को ये बताने के लिए कि मेरे प्रिजन में एक इवांस नाम का व्यक्ति है who wants to qualify for this O-level examination. And he is being tutored from last 6 months. He is being tutored. उसको कोचिंग मिल रही है पिछले 6 महीनों से. कोई टीचर उसको सेल में ही रोज रात को पढ़ाने के लिए आता है. तो वो 6 महीने से तैयारी कर रहा है and he wants to qualify for the O-level examination. So secretary asks for how is Evans by nature. उसका behavior कैसा है. तो उस पे गवर्नर उसको बताता है कि उसका बिहेवियर बहुत शांत है. He has got no record of violence. कोई वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, जेल में भी छोटी मोटी जो लड़ाई पढ़ाई होती रहती है, थोड़ा सा कुछ मुक्का एंड ऑल दैट, कोई उसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है. तो बहुत ही शांत स्वभाव का है. तो इसके ऊपर सेक्रेटरी अग्री कर जाता है. ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑल द रिक्विजिट्स, विच मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपको, फॉर्मेलिटीज होंगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप भर दीजिएगा. और आपके प्रिजन के पास में ही एक सेंट मैरी मर्क्स चर्च है, वहां से एक इन्विजिलेटर एग्जाम के लिए आएगा. उसका नाम है मैकलेरी. राइट. सो इन्विजिलेटर कौन है? इन्विजिलेटर होता है जो, जैसे हम सब बच्चे लोग एग्जाम देने जाते हैं तो जो टीचर ऑन ड्यूटी होता है, who is the wholesale in charge of that exam for that particular room, तो उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं. तो सिमिलरली उसको बताया जाता है गवर्नर को कि मैकलेरी नाम का इन्विजिलेटर एग्जाम लेने आएगा. और एग्जाम लगभग जून के महीने में किया जाता है. और ये सब जो इंसिडेंट है, कॉलिंग एंड ऑल दैट, दिस हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके. सो अब इवांस को अलाउ कर दिया गया एग्जाम देने के लिए. वो अपने खुद के सेल में, सेल इज हिज ओन रूम, तो वो अपने खुद के रूम में एग्जाम दे पाएगा. एक इन्विजिलेटर एग्जाम लेने के लिए वहीं पे आएगा. नाउ द फाइनल डे ऑफ एग्जाम, it is June 8. It is around 8:15 AM in the morning. Everyone is almost set for the special day. सब लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं, प्रिजन में बहुत ध्यान दे रहे हैं कि इस बार इवांस अगर भाग गया तो ट्रबल हो जाएगी. मगर वो कोई स्टोन अनटर्न छोड़ना ही नहीं चाहते हैं. वो चाहते ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से इवांस को एक बार भी मौका मिले भागने का. और दूसरी बात है, अगर उसने भागना होता तो अब तक भाग चुका होता. अब तो सारी तैयारी हो गई है, एग्जाम शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो ऐसा अब वो कुछ नहीं करने वाला है. फिर भी गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर 2 प्रिजन ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं उस स्पेशल डे के लिए, जैक्सन एंड स्टीफेंस. दोनों लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज का कि इस बार इवांस को कोई मौका नहीं देना है. 3 बार तो वो भाग चुका है,
बट इस बार हम उसे कोई मौका नहीं देंगे कि वो ऐसा कुछ भी कर पाए. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे पुट द माइक्रोफोन्स ऑल अराउंड द सेल. उसके पूरे कमरे में माइक्रोफोन्स लगा देते हैं और उन सब का अटैचमेंट जो है वो गवर्नर के कमरे में है. जो भी बातचीत होगी सेल के अंदर वो गवर्नर को सीधा अपने रूम में सुनाई देगी. तो वो चांस ले ही नहीं रहे हैं. कमरे के अंदर एक टेबल चेयर लगा दिया जाता है. एक जगह इवांस बैठेगा, एक जगह मैक्लेरी बैठेगा और एक जगह प्रिजन ऑफिसर बैठेगा. लेकिन इवांस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है प्रिजन ऑफिसर्स की प्रेजेंस से, क्योंकि अगर आप पेपर कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं और कोई आपको घूरे चले जा रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए वो बताता है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिसर को मेरे सामने मत बिठाइए, बस इन्विजिलेटर को मेरे सामने रहने दीजिए. ऑफिसर कैन स्टे आउट ऑफ द रिक्रिएशनल सेल. मैं कैसे भागूंगा, कोई जगह ही नहीं है भागने के लिए. नाउ इवांस इज कम्प्लीटली अनशेवन. उसकी शेव हो रही है, बहुत ज्यादा नेल्स हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े. तो ऑफिसर जो है वो उसको सिजर्स और रेजर देता है जस्ट फॉर 30 मिनट्स. ही इज गिविंग 30 मिनट्स टाइम that you do whatever you want to do with your face and your nails and everything, and we are going to take it back in 30 minutes. और 30 minutes के बाद ही एग्जाम का टाइम शुरू हो जाता है. Now McLeary, हाँ, Evans is also carrying a hat with him. एक बॉबल हैट, एक बड़ा सा हैट उसने पहना हुआ है जो कि बहुत शैबी, बहुत ही गंदा है, बहुत ही डस्ट हो रहा है, उस पर काला हुआ है. लेकिन वो चाहता है कि मैं ये हैट पहने रखूं, ऑल्दो वो शैबी है लेकिन ही फाइंड्स इट लकी फॉर हिम. तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है गवर्नर से कि प्लीज मुझे ये हैट पहनने दिया जाए. इन्विजिलेटर का टाइम हो गया आने का, वो आ चुका है. वो सेल के पास आ जाता है. इन्विजिलेटर के पास एक ब्राउन कलर का सूटकेस है जो वो कैरी कर रहा है अपने साथ. लेकिन प्रिजन अथॉरिटीज कोई चांस क्योंकि नहीं लेना चाहते इस बारी, तो इसीलिए उसका जो सूटकेस है वो बहुत अच्छे से एग्जामिन किया जाता है. सो नजर डालते हैं उसके सूटकेस में क्या क्या सामान है. मैक्लेरी सूटकेस. नंबर 1, द चर्च टाइम. ये जो चर्च टाइम है ये न्यूज़पेपर, उस समय का न्यूज़पेपर है. सील्ड क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर ऑब्वियस है उसके पास होना जरूरी है. येलो इन्विजिलेशन फॉर्म. एक फॉर्म है जिसके ऊपर इवांस की प्रेजेंस मार्क करी जाएगी, तो इन्विजिलेशन फॉर्म है. स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड. मैक्लेरी का आइडेंटिटी कार्ड है जो उसको यूनिवर्सिटी ने इश्यू किया है कि आप आज के इन्विजिलेटर हैं, तो वो उसके पास है. अ पेपर नाइफ, कोई पेज टेयर करने के लिए पेपर नाइफ है. अ बाइबल है उसके पास. एंड अ सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब. और एक रबर की ट्यूब है उसके पास. ये रबर ट्यूब क्या है, जैसे आप सबने देखा है साइकिल में अंदर ट्यूब लगता है टायर्स के अंदर, समथिंग लाइक दैट. उसके पास एक रबर ट्यूब है. तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि बाकी सब सामान तो ठीक है, पेपर नाइफ उससे वापस ले लिया जाता है कि आपको जब चाहिए होगा हम आपको दे देंगे. पेपर नाइफ प्रिजन ऑफिसर्स के पास बाहर में ही रहता है. एंड सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब के लिए वो कहता है क्योंकि ही सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, तो उसको ज्यादा देर एक जगह में बैठने में दिक्कत होती है. तो ये जो इन्फ्लेटेड ट्यूब है ये उसको मदद करती है एक जगह पे बैठने के लिए. तो डेफिनेटली उसको अलाउ कर दिया जाता है इन सारी चीजों के साथ. नाउ एग्जाम स्टार्ट हो गया है. एग्जाम बिगिन. ओके, इवांस को कहा जाता है अपने एग्जाम पेपर पे इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर लिखने के लिए. सो इंडेक्स नंबर इज 313 एंड सेंटर नंबर इज 271. ये नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज यू विल हैव टू पुट देम इन योर आंसर्स. और अगर कहीं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 217, 271 क्या एग्जैक्ट है. सो सेंटर नंबर इज 271 एंड इंडेक्स नंबर इज 313. ओके, अब थोड़ी देर के बाद ही गवर्नर रिसीव द कॉल फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर. एग्जामिनेशन सेंटर से एक कॉल आती है गवर्नर को. ठीक है, अब गवर्नर जब बात कर रहा होता है तो उसको बताया जाता है कि वो लोग करेक्शन स्लिप रखना भूल गए हैं. करेक्शन है कोई पेपर में और वो करेक्शन स्लिप रखना भूल गए हैं. गवर्नर को कहीं ना कहीं शक होता है तो वो वापस कॉल करता है एग्जामिनेशन सेंटर में. तो वहां से एंगेज की टोन आ रही होती है, जैसे फोन एंगेज जा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही तो बात कर रहा हूँ तो एंगेज तो आएगी. तो उसका वो शक दूर हो जाता है. तो जो भी करेक्शंस होती हैं वो सेल में फिर भिजवा देता है इवांस से. राइट, अब
एग्जाम करते करते ही इवांस को सडनली एकदम ठंड लगने लगती है, तो वो रिक्वेस्ट करता है प्रिजन ऑफिसर से कि मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए अपने शोल्डर्स पे डालने के लिए क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसलिए इस बात के लिए मना तो कोई कर नहीं सकता, तो उसको मना नहीं किया जाता, उसको ब्लैंकेट दे दिया जाता है। अब एग्जाम फिनिश हो चुका है, एग्जाम फिनिश्ड। मैक्लेरी कौन है? इन्विजिलेटर। अब पेपर खत्म हो गया तो इन्विजिलेटर का क्या काम है? अब वो वापस जा रहा है, मैक्लेरी लेफ्ट, और मैक्लेरी को स्टीफेंस एस्कॉर्ट करते हैं बाहर गेट तक। मतलब किसी को एस्कॉर्ट करते हैं, मतलब किसी को छोड़ के आते हैं, तो रिस्पेक्ट में उसको कि वो अकेला नहीं जाए, उसको छोड़ के आते हैं स्टीफेंस। जब स्टीफेंस प्रिजन ऑफिसर उसको छोड़ के आते हैं तो वापस आते समय उनके दिमाग में आती है, एक बार मैं पीप करके जाता हूँ। पीप मतलब झांकना, झांक के जाता हूँ क्या इवांस के कमरे का गेट मैंने ठीक से बंद किया या नहीं किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब जैसे ही वो पीप कर रहा होता है तो वो देखता है दैट समवन इज सिटिंग ऑन द चेयर हु इज प्राउड एंड ब्लीडिंग, मतलब वो घायल है और उसके सिर से खून निकल रहा है। तो वो फटाफट गवर्नर को इन्फॉर्म करता है, दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोल के देखता है कि कोई वहाँ बैठा पड़ा है, उसका पूरा फेस ब्लड में है, सब जगह ब्लड है। तो ये समझ में आती है इन लोगों को कि जिसको गेट तक छोड़ के आया है स्टीफेंस ने, जिसको एस्कॉर्ट किया है, वो तो असल में इवांस था जो कि भाग गया। और वो किसको छोड़ गया है ब्लीडिंग? वो मैक्लेरी को, जो इन्विजिलेटर थे, उनको कमरे में खून से लथपथ छोड़ गया है। अब प्रिजन अथॉरिटीज बहुत परेशान है, गवर्नर बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है स्टीफेंस को, तुम गधे हो क्या, तुम्हें किसने कहा था गेट तक छोड़ के आने के लिए। बहुत मेस हो जाता है। अब जो मैक्लेरी हैं, जो सेल में बैठे हुए हैं, द वन हु इज ब्लीडिंग, वो ये कहता है कि आप मेरे ऊपर ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए, आप जाइए और इवांस को ढूंढिए, कहाँ गया है वो, गो एंड फाइंड हिम आउट। वो बहुत दूर चला जाएगा, आप लोग नहीं फिगर आउट कर पाएंगे वो कहाँ चला गया, तो आप लोग जाइए और ढूंढिए। और एक इन्फॉर्मेशन और देता है कि ये जो पेपर है इसके लास्ट शीट पे भी कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। जनरली पेपर का जो सबसे पिछला वाला हिस्सा होता है वो ब्लैंक होता है, हमारे के बोर्ड के एग्जाम्स में भी ब्लैंक होता है, मगर ये जो जर्मन का पेपर था उसमें पीछे कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो आप गवर्नर से वो रिक्वेस्ट करता है कि आप फाइंड आउट करिए, फिगर आउट करिए कि वो सब क्या लिखा हुआ है और आप लोग जाइए जल्दी से इवांस को ढूंढिए। इतने में ही एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है कार्टर। ये जो कार्टर है ये डिटेक्टिव है। कार्टर को बुलाया जाता है, इज अ डिटेक्टिव, फाइंड आउट करने के लिए कि ये सब क्या माजरा है। और जो ये ब्लीड कर रहा है व्यक्ति, इसको कार्टर को बोला जाता है कि इसको आप हॉस्पिटल में ड्रॉप करके आइए। हॉस्पिटल रेडक्लिफ हॉस्पिटल का नाम है, आप वहां पे इनको ड्रॉप करिए एंड लेट अस गो एंड फाइंड आउट वेयर इवांस हैज गॉन। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो जब गवर्नर हॉस्पिटल में वापस कॉल करते हैं पता करने के लिए हाउ इज द वुंडेड मैन, तो उनको पता चलता है कि मैक्लेरी नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ पे आया ही नहीं था, कभी आया ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नर को स्ट्राइक हो जाता है, विच मीन्स कि इन्विजिलेटर जो ये ब्लीडेड है ये भी कहीं ना कहीं सीन में इन्वॉल्व्ड है। तो अब गवर्नर मैक्लेरी के घर पे पहुंचते हैं। वो ये समझते हैं कि वो अपने घर तो नहीं चला गया कहीं, क्योंकि सब जगह चोर को सब जगह ढूंढा जाता है, उसके खुद के घर में ही नहीं ढूंढा जाता। तो उसके घर में जाके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे क्या देखते हैं? वहां पे वो देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने घर में ही चेयर से बंधा हुआ है और उसका फेस भी इज टाइड अप और वो सुबह 8 बजे से अपने घर में ही बंधा हुआ है, जो कि असली मैक्लेरी है, जो कि असली इन्विजिलेटर है। वो तो कभी आया ही नहीं इन्विजिलेशन करने के लिए, वो तो सुबह से अपने घर में लोग थे, कोई उसको आके बांध के चला गया है। सो अब थोड़ा थोड़ा गवर्नर को पता चलने लगता है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। अब उसके समझ में आ जाता है कि ये इन्विजिलेटर नकली है और ये जो भागा है ये इवांस हमें बिफूल करके फिर से भाग गया। नाउ दिस इज द 4th टाइम इवांस इज सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द सेल, सो ही इज लेफ्ट नाउ।
तो अब ये जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कुछ भी कोडेड लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो भी करेक्शन स्लिप पे लिखा हुआ था, वो सब से फिगर आउट करते हैं गवर्नर की पूरी इनकी प्लानिंग है क्या। तो अब गवर्नर एक होटल में जाते हैं, उस होटल का नाम है द गोल्डन लायन। उस होटल में जाते हैं रूम के अंदर, और थोड़ी देर के बाद ही इवांस अपनी तरफ से भागा हुआ है। उस होटल में उसका जो कमरा होता है, उसके कमरे में जाता है, दरवाजा खोलता है और क्या देखता है, उसके कमरे में उससे पहले ही गवर्नर मौजूद हैं। गवर्नर फिगर आउट कर लेते हैं सब कुछ कि इवांस अब फाइनली कहाँ पहुंच गया। अब फिर से फोर्थ टाइम वो भागा था और फोर्थ टाइम वो पकड़ा गया। नाउ ही इज कॉट। अब गवर्नर ने उसको पकड़ लिया। अब गवर्नर ने उससे थोड़ा थोड़ा हंच लेने की कोशिश करी कि कैसे प्लान हुआ ये। तो उसने बताया कि ये जो प्लानिंग है ये तो मेरी ट्यूशन के टाइम से ही चल रही है। आई वॉज नॉट ट्यूटर्ड बाय एनी टीचर, आई वॉज बीइंग ट्यूटर्ड बाय माई ओन फ्रेंड। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स आउटसाइड द प्रिजन। तो जो 6 महीने से रोज पढ़ाने आ रहा है, जिसको इतने अच्छे से सब लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, वो असल में इवांस का खुद का फ्रेंड है, और जो मैक्लेरी है वो भी फ्रेंड है। तो सब कुछ ये उसका अपना रचा हुआ है, ये सब उसकी अपनी प्लानिंग है। तो स्टीफेंस बताता है कि जब मैं मैक्लेरी को गेट तक छोड़ने जा रहा था, मुझे तभी लग रहा था कि मैक्लेरी बहुत पतले पतले से दिख रहे हैं। जब वो आए थे तो थोड़े हेल्दी से लग रहे थे, अब वो बहुत स्लिम ट्रिम से लग रहे हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने सेल के अंदर ही क्लोथ्स भी एक्सचेंज कर लिए, लुक्स भी एक्सचेंज कर ली। और ये ब्लड कहाँ से लाए थे तुम इवांस? ये ब्लड आया था सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब में से। इस रबर ट्यूब के अंदर ये सेमी इन्फ्लेट जो हो रही थी, आधी हवा भरी हुई थी, वो हवा नहीं थी, वो असल में पिग्स ब्लड। इट वॉज पिग्स ब्लड which was arranged by this McLary, who was the invigilator, who arranged this blood and inflated it in the rubber tube. तो ये सब उसका पूरा चक्कर, उसकी सारी प्लानिंग सामने आनी शुरू हो गई। अब गवर्नर ने ऑफिसर्स के साथ में अपनी खुद की वैन में बैठ गया गवर्नर, और ऑफिसर्स के साथ में उसको दूसरी वैन में बिठाया और ले चले ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ। अब जब जैसे ही गवर्नर और इवांस की वैन में थोड़ा सा अंतर आया, थोड़ी सी नजरों से वो दूर हुई, वैसे ही इवांस जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उन्होंने इवांस से पूछा, वेयर डू यू वांट टू गो सर? तो इवांस हैरान हो गया, ये क्या बोल रहे हैं मुझे। तो उसको, वो उसके फ्रेंड्स थे, अब उसको फिर से वो वहां से भगा के ले गए। तो अब फाइनली इवांस भाग गया। कितनी वंडरफुल स्टोरी है ना। थोड़ी सी ध्यान लगाएं आप तो ये इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मजेदार। ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, राइट? ओके, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबको ये स्टोरी सुनने मिलेगी, कितना मजा आएगा। थैंक यू सो मच।